अंतर में भीषण आग लग जाती है प्रभु मिलन की, तो उसी क्षण वो प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। ये सहज में स्थिति नाम प्रकट कर देता है। पकड़ो बात को। साधक यदि अपनी नाम उपासना के मार्ग पर चल रहा है तो उसे इधर उधर ताकना बंद कर देना चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, उस संप्रदाय वाला क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है। हमें अपने मार्ग में चल, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। 3 बातें पकड़ो। अपने मार्ग में सीधे चलना, इधर उधर नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। लक्ष्य में हमें क्या सावधानी रखनी, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ये रसिकों के संग से मिलेगा। इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। तीसरी बात, समय व्यर्थ मत जाने देना। हर क्षण नाम चलाते रहना, एक क्षण भी खाली मत रहना। जो इधर उधर ताकता है वो उपासक ही नहीं है। इधर उधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी गणित लग रही दिन भर। वो अमुक, वो ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक। वो कहाँ है, नाम में कहाँ है? वो तो बहिर्मुख बाहर प्रपंच का दर्शन कर रहा है, गुण दोष। वो गुण दोष का दर्शन करने वाला उपासक थोड़ी होता है। उपासक तो अपने आराध्य देव के चिंतन में इतना रमा है, उसे फुर्सत ही कहां है। लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच सकता जो इधर उधर ताक झांक करता रहता है। उपासक बड़े से बड़े प्रलोभन में पड़कर कभी अपने साधन को ना छोड़े, भजन को ना छोड़े। प्रलोभन आता है, बड़ा बड़ा प्रलोभन आता है, कभी डरे नहीं। देखो भगवान की माया ऐसी मोहिनी है कि अगर भजन छूटा तो तुम कहीं भी फंस सकते हो। क्या संतों की पहचान किसी सांसारिक पद में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक यश को प्राप्त हुए पुरुष से होती है क्या? कि कोई सांसारिक यश को प्राप्त, सांसारिक धन को प्राप्त, सांसारिक पद को प्राप्त संतों के पास आया तो उससे संत की पहचान हुई कि ये संत है? तब तो धिक्कार है। अरे संत की पहचान आराध्य देव से होती है, संत की पहचान भगवत प्रेम से होती है, संत की पहचान भगवत महामहिम स्वभाव में स्थित होने से होती है। संत की पहचान संसारिक से हो तब तो संत ही नहीं है। उसे कोई गर्व का विषय समझा जाए क्या? कोई पदाधिकारी, कोई यशस्वी, कोई धनी, ऐश्वर्यवान संत के पास आने लगे तो बोले ये बड़े संत है, तब तो धिक्कार की बात है भाई। अगर विषयी से पहचान साधुता की होती है तो साधुता किसे कहते हैं? साधुता की पहचान सिर्फ साधुता से होती है, भगवत संबंध से होती है। विषयी पुरुषों से साधुता की पहचान होती है। अमुक पदाधिकारी आ गया तो बड़ा संत, अमुक आ गया तो बड़ा संत, मतलब उससे संत की महिमा। वाह, कैसी तुलना है, क्या तुलना है, क्या योग्यता है। सावधान, ये उपहास है, तुलना नहीं है। संतों की पहचान उनके आराध्य देव से होती है, संतों की पहचान उनकी साधुता से होती है, संतों की पहचान महामहिम प्रभु की स्थिति से होती है। विषयी पुरुषों के आगमन से संतों की पहचान नहीं होती। ये गलत सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम तभी संत होंगे जब कोई पदाधिकारी, कोई ऐश्वर्यवान घुटने टेक दे। नहीं, भूल मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, मार्ग छूट जाएगा। नहीं, हमारी पहचान प्रिया प्रीतम से है, प्रिया प्रीतम से है। हमारी पहचान उनके प्रेम से है, उनके भजन से है, उनके दासत्व से है, किसी पदाधिकारी से। अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, इनसे हमारी पहचान होगी। अरे जब परमेष्ठी पद से नहीं, देवराज इंद्र के पद से नहीं, सम्राट पद से नहीं, योग की सिद्धियों से नहीं, मोक्ष से नहीं,
तो संसार के यशस्वी या संसार के धनी या संसार के पद से सम्मानित किए हुए लोगों से क्या साधुता की पहचान होती है? लेकिन जो सांसारिक नेत्र रखते हैं वो इसको ये साधु है, कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है उसका। अरे साधुता की पहचान तो प्रिया प्रीतम से है, साधुता की पहचान तो भजन से। इसको तुमको समझते हो? अगर इसको समझते हो तो तुम जो समझना चाहिए वो समझे ही नहीं। इसलिए उपासक किसी प्रलोभन में नहीं, ये मजाक है, मजाक। तुम्हें गंभीरता नहीं समझ में आ रही माया की, ये मजाक होता है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान, सुधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। ये बड़े गिरे हुए नेत्र हैं जो ये देखें कि किसी भी प्रलोभन में जो नहीं पड़ता, किसी भी भय से जो नहीं डरता, संसार में रहते हुए भी संसार का जो नहीं होता, जीवित होते हुए भी जो मर जाता है, जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। समझो मार्ग को समझो, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। तुम रोज संत से मिलते हो, तुम्हारे हृदय में कभी गर्व आया कि हम भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करते हैं या नाम जापकों के दर्शन करते हैं? अगर एक संसार का प्रेमी, संसार का यशस्वी पुण्यात्मा, संसार का धनी आ गया तो तुम्हारे नेत्र चंचल हो गए देखने के लिए। वाह, तो इन नेत्रों का मार्जन कब करोगे? ये नेत्र तो चंचल होने चाहिए प्रभु के प्रेमियों के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन मात्र से निष्पापता प्रकट होती है। दरस परस अघनाश, बास निज संग करो दिन। कहां है तुम्हारी उपासना? अरे लोक परलोक के चाहे जितने बड़े पदाधिकारी आ जाएं, अपने प्रभु और प्रेमियों से, उनके प्रेमियों से दृष्टि हट गई तो फिर क्या तुम्हारी दृष्टि? क्या पान कर रही थी तुम्हारी दृष्टि? कौन से रूप का पान नहीं कर रही थी? इसीलिए तुम्हें किसी और रूप ने, किसी और पद ने, किसी और बात ने हृदय में हर्ष प्रकट कर दिया। नहीं हर्ष, उपहास। सोचो, कोई 100 खरब रुपए का संकल्प किए हो, उसे 10 रुपया दिया जाए, क्या होगा? उसका उपहास होगा। इतनी बड़ी रकम चाहने वाले को 10 रुपया दिया जाए तो क्या होगा? यह भी उदाहरण फिट नहीं बैठता क्योंकि प्राकृतिक है। अनंत महामहिम प्रभु के दासत्व पद की वो महान वृत्ति जो योगियों मुनियों के द्वारा वांछित है, उस मार्ग में चलने वाले उपासक को अगर ऐसे और वो कोई महिमा नजर आवे तो धिक्कार, तुम्हारी बात ही क्या रह गई? क्या बात रह गई तुम्हारी? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक जहां घुटने टेके हुए कृपा की कोर चाहता है, उनके दासत्व से युक्त होना चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि कहां लगी हुई है? इस लोक संसार के महत्व में। संसार का यश, संसार का महत्व झूठा स्वप्न है। अगर ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो किस बात की साधना? अरे तुम यहां की बात विचार करो, ये किसके लिए लिखा है? ये उस भक्त के लिए लिखा है जो निरंतर भगवान का न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र जिष्ण्यम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा। नहीं, तो आपको कहो ये क्या है? क्या है? माटी के धोंदे, इसी के सारी क्रीड़ाओं को सुख मानने वाले सच्चिदानंद प्रभु के दासत्व की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों के सामने सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सब ही की आस, उसका नाम परमानंद प्रेमानंद। नहीं तो विषयानंद रख लेना चाहिए, परमानंद प्रेमानंद कहां से? जो किसी प्रलोभनों में नहीं, किसी भय से नहीं, संसार में रहते हुए संसार का नहीं, जीवित होते हुए जीवित नहीं, जीवित मर जाए
उलट आप में सब। साधुता की पहचान विषयी पुरुषों से। बड़े संत क्यों? अमुक धनी आया, अमुक पदाधिकारी नहीं। बड़े संत वो जो प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, जिनकी नजर में सब घास फूस नजर आता है। या तो सब ब्रह्म, नहीं तो सब मिथ्या। दो ही सूत्र हैं, बीच में कुछ नहीं। या तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पूरा टोटल झूठा, टोटल झूठा। उमा काओ में अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत। स्वप्न में सम्राट पद रख गया तो जागने पर यदि घास खोदने वाले हो तो घास खोदने वाले रहोगे। जागने पर तुम सम्राट का शासन नहीं कर सकते। ये स्वप्न है। स्वप्न का महत्व रखोगे तो सच्चिदानंद प्रभु में कब जागोगे? ये केवल पढ़ने लिखने की बातें नहीं, स्थिति होती है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये पहचान है प्रभु के दासत्व की। अगर आदर है संसार का तो केवल भगवत संबंध से है। अगर किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी यश, किसी धन संपत्ति, मतलब है कि स्वांग हो रहा है, भक्ति नहीं। भक्ति का तभी स्वरूप माना जाएगा विवेक और वैराग्य दोनों बिल्कुल प्रज्वलित हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्व नए को मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये गर्व का विषय है। श्यामाजू के बल अभिमानी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से भी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट बानी हमसी श्यामाजू के बल। अब कहां हो, कहां हो? जहां देवलोक भूलोक रसातल सोनि कवि कुल मति डरिए, वह तुम्हारा किसी पांच भौतिक रूप को देखने के लिए नेत्र, योग्यता कहां तुम्हारे नेत्रों की प्रियालाल को देखने की? अभी तो मलमूत्र की थैली है, ऊपर से चमड़ा है। थोड़ा कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई बनावट में अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन है तो सब माटी का ही पांच भौतिक। तुम्हारे नेत्र अगर इन रूपों को देखने में तो वो रूप कब देख पाओगे? जहां देवलोक भूलोक रसातल सुनि कविकुल, पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है। या गति अद्भुत रूप की और है। कहां कहां लक्ष्य है? लक्ष्य कहां है? अरे ये सब ऐसे दिखाई देते हैं संसार के रूप। जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे उस रूप को जिसको देखने के लिए तुम्हें श्री जी ने आकर्षित किया है, जिस महिमा आप समझ नहीं पा रहे। इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होगा श्री कृष्ण जैसा? कालिया नाग के फण पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसके अहंकार का मर्दन कर दिया। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलियापिड़ को एक घूंसे से बैठाल दिया। मुष्टिक चाणूर ऐसे महाबली की कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे पछाड़ के गुड्डी गुड्डा की तरह ऐसे मार के फेंक दिया। कंस जैसा महावीर जिसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, घसीट के सिंहासन से पटक के मार डाला। ऐसे महाबली के बल का तुम्हें गर्व नहीं है? जिनके सेवक को कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम, ऐसे स्वामी की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई? कौन इतना बड़ा खिलाड़ी है कि पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का खेल स्वयं में स्वयं रच दिया? कभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता अपने प्रभु पर? तुम्हारी समझ में नहीं आता तुम किसके उपासक हो, समझे भी नहीं आता। उपासक तुम किसके हो? गुणगान किसके गाने निकले हो? गुणगान किसका गा रहे हो? आश्चर्य में तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें आश्चर्य किसका दिखाई दे रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनकी एक मंद मुस्कान से ऐसी प्रबल माया प्रकट हुई मुनियों को भी मोहित कर लेती है। हम उन प्रभु के दासत्व के लिए थोड़ा तो समझो तुम हो क्या। समझो, तुम अपने को समझो, तुम दूसरे को क्या समझ पाओगे? अपने को समझो, तुम हो क्या? हरि के दास हो, हरि का दास। कितना बड़ा परम पद है, जानते हो? इससे बड़ा हरिदास कह देना कोई खिलवाड़ नहीं है। बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद में जो बैठ जाता है तो हरि भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। देखो ना, कह रहे मैं पीछे पीछे डोलता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए।
तो उपासक को चाहिए, सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को प्रभु में ऐसी अर्पित कर दे कि इस बुद्धि पर किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। बैठकर विचार करो, किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव बुद्धि पर ना पड़े। रूप में देखो तो, गुण में देखो तो, बल में देखो तो, कलाओं में देखो तो, महिमा में देखो तो, ऐश्वर्य में, लक्ष्मी में देखो, उनके चरण ही चाप रही साक्षात लक्ष्मी। अब भैया हम किसकी बड़ाई करें, किसको माने? जिनके एक रूप में अनंत ब्रह्म, उनको छोड़कर किसकी तरफ देखें? मतलब अभी आप हरिदास नहीं है, नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हम किसी और की महिमा स्वीकार करें तो हमारे अंदर हमारे इष्ट की निष्ठा कहां रह गई? या तो सब ब्रह्म या तो सब मिथ्या। एक पॉइंट पे चलो।